हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड। आज आपका पॉलिटी का सेकेंड क्लास है, ठीक है। और सेकेंड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। और हम लोग लेसन 2 में पढ़ेंगे। तो लेसन 2 में जो है से आर्टिकल 5 to 11 तक चर्चा की गई है इंडियन सिटीजनशिप का, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें नॉर्मली में, तो इंडिया में, जैसे इंडिया हम लेते हैं, इंडिया में से कानूनी रूप से सारा अधिकार हो, जैसे उसका वोटर आईडी हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसका अपना यहाँ घर हो, ठीक है, उसे वोट देने का अधिकार हो, उसे वोट लड़ने का अधिकार हो, उसे कहीं भी आने जाने का अधिकार हो, ठीक है, उसे नौकरी करने का अधिकार हो, सारा कुछ उसको अगर मिलता है तो इंडिया का सिटीजनशिप कहलाएगा, यानी कि वो इंडिया का नागरिक है। सिटीजनशिप मीन्स होता है नागरिकता, ठीक है, यानी कि वो भारत का नागरिक है, ठीक है। उसके ये सारा कुछ अगर उसके पास है, वोटर आईडी से लेके, ठीक है, आपका राशन कार्ड तक अगर उसका इंडिया का है तो भारतीय कहलाएगा। इसको इंडिया में अगर हम देखते हैं नॉर्मल 3 टाइप्स में, जैसे पर्सन, सिटीजनशिप, माइनॉरिटी। पर्सन क्या है? पर्सन में वो व्यक्ति है जो विदेश से इंडिया कुछ दिनों के लिए आए हैं, या घूमने या पढ़ाई करने या किसी तरह का कुछ कार्य के लिए आए, जो कोई इंडिया का सिटीजनशिप उनके पास नहीं है, तो व्यक्ति एक पर्सन है। जस्ट मान लीजिए सिटीजन कौन है? इंडिया का ही व्यक्ति को वो हम लोग सिटीजन कहलाएंगे। सिटीजनशिप ही 2 टाइप, सिंपल सा भाषा में अगर बात करते हैं तो सिटीजनशिप और माइनॉरिटी एक ही चीज है। जैसे कि अगर सिटीजन बात करते हैं जहां पे अगर हिंदू की संख्या ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ हिंदू अधिक है, और वहां पे आपका मुस्लिम की संख्या कम है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ मुसलमान, तो अगर कम है तो उसको बोलेंगे, जिसकी संख्या कम है उसी को माइनॉरिटी बोलेंगे, ठीक है, माइनॉरिटी। समझ रहे हैं ना? ये सिटीजन के अंदर ही आता है। तो जिसकी संख्या कम है, जैसे अगर कहीं आप घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे दोनों कोई है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख ईसाई भी है, ठीक है। बहुत सा कॉलेज में क्या होता है कि हिंदू की संख्या ज्यादा है, मुसलमान की संख्या कम है। बहुत सा कॉलेज में क्या है, जहां मुस्लिम कॉलेज वहां पे मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, हिंदू की संख्या, तो जहां पे जिसकी संख्या कम है उसी को माइनॉरिटी बोलते हैं। हम लोग आर्टिकल 5 to 11 एक एक पार्ट को अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, ठीक है, प्रारंभ में नागरिकता। जब देश आजाद हो गया, अब देश आजाद हो गया था स्टार्टिंग में, ठीक है, और आपका संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। तो क्या है कि अब देश का नागरिकता की कौन मेरे घर का आदमी है, कौन कौन रहेगा यहाँ पे, ये किस आधार पे बंटवारा होगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत जगह दंगा फसाद हो गया, मारपीट हो गया, टुकड़ा टुकड़ा में लोग बट गए, ठीक है। तब इसके लिए आर्टिकल संविधान लिखा गया, और आर्टिकल 5 में ये 3 विशेष अधिकार दिए गए, और इसी 3 विशेष अधिकार पे लोगों को यहाँ का भारत का नागरिकता मिला, सिटीजनशिप मिला। समझ रहे हैं ना? ये 3 आधार पे। वो 3 आधार क्या है? आर्टिकल 5 यही 3 आधार। तो पहला क्या है? हु वाज बोर्न इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का कोई भी क्षेत्र में अगर उसका जन्म हुआ है तो भारत का नागरिकता उसको दे दिया जाएगा कि तुम बाबू भारत के आदमी हो, भारत में रह सकते हो, तुम यहीं के आदमी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में उसका जन्म हुआ, जन्म के आधार पे, ठीक है। अब कब? 1950 से पहले, 1950 से पहले अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है,
किसी भी क्षेत्र में, तो आपको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। दूसरा क्या है इसी में, either of whose parents was born in territories of India। अब क्या है कि 1950, अब क्या है कि मेरा जन्म 1950 से पहले नहीं हुआ, जैसे मेरे पापा के या फिर आप लोगों का पापा के, तो वैसे व्यक्ति जिसका 1950 से पहले ना हो के 1950 के बाद जन्म हुआ हो, ठीक है, अब उसको किस आधार पे भारत का नागरिकता मिलेगा? कहने का मतलब है कि उसके कुछ लोग जो है से विदेश में रह रहे हैं, सिंपल सी बात है, उसके मम्मी पापा विदेश में रह रहे थे, अब वो बेचारा आया इंडिया में, अपना इंडिया में उसका घर है, अब इंडिया में आया तो इंडिया में रहने लगा, तो कहा तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तो नहीं, तो उस व्यक्ति के लिए भी यहाँ पे दिया गया कि नहीं, उसके मम्मी पापा का तो जन्म इंडिया में हुआ था ना, वो विदेश में किसी काम से या किसी और चीज से वहां सेटलमेंट हो गई है, ठीक है, नौकरी जॉब, तो वो वहां सेटलमेंट हो गया, उनका बाल बच्चा वहीं हो गया, बड़ा हो गया, वो इंडिया में रहना चाहते हैं, तो उसको भारत का सिटीजन मिलेगा उसके मम्मी पापा के जन्म के आधार पे। समझ रहे हैं ना, एकदम सिंपल भाषा में, आपके लैंग्वेज में, ठीक है। अब थर्ड क्या बोलता है, हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। बोलता है कि 1950 से, अगर 1950 से पहले 5 साल पहले अगर कोई विदेश के आदमी इंडिया में रह रहा है, ठीक है, अब यहीं भी इंडिया के लिए बहुत कार्य भी किया, ठीक है, लड़ाई भी किया और इंडिया के हित के लिए वो काम कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति को भी उसको भारत का सिटीजनशिप मिलेगा, उसको भी ये अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 5, यही कहता है सिंपल भाषा में, समझ गए ना। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप हु सर्टेन पर्सन हु हैड माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब तो क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों डिवाइड हो चुके थे, लेकिन इंडिया में अब क्या हुआ, जब बंटवारा हो गया इंडिया पाकिस्तान का, तो कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया वापस आने लगे, ठीक है, इंडिया में आने लगे, और इंडिया में जब वो आने लगे तो इंडिया में उसको नागरिकता मिलना चाहिए, तो यहाँ पे देखा गया कि जिसको मन वो आ रहा है भाई, आते जा रहा है, तो ऐसा नहीं है ना, कुछ उसके ऊपर नियम लगाना पड़ेगा, तो ये देखते हुए वहां पे एक नियम लगाया गया, परमिट, ठीक है, परमिट का नियम लगाया गया कि अब परमिट है आपके पास, आप यहाँ आइए, आप परमिट लीजिए, फॉर्म कीजिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या है कि आपको 6 महीना, जैसे कि क्या है सो बताइए, इसमें 2 टाइप के लोग हुए। पहला जो है ए नंबर में, आपका ए नंबर में क्या बोलता है कि ही आइदर ऑफ his parent of any of his grandparents was born in India, ठीक है, 1935 as original edicted, ठीक है, बोला गया है यहाँ पे कि आपका यहाँ सबसे पहले परमिट कब लगा था, सो आपको बता दे, ठीक है, तो जो आपका परमिट लगा था, परमिट वो आपका लगा था 19 जुलाई 1948 को, ठीक है, तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो इंडिया में आ चुके थे, ए नंबर वही बोलता है बिफोर, ठीक है, बिफोर यानी कि पहले जो इंडिया आ चुके थे उनके ऊपर परमिट नहीं लागू होगा, उनको फॉर्म वॉर्म का झमेला नहीं करना है, ठीक है, उनको किसी तरह का कोई झमेला नहीं करना है, डायरेक्ट उनको नागरिकता मिल चुका है, किसके, उनके मम्मी पापा के जन्म के आधार पे, ठीक है। लेकिन बी नंबर बोलता है कि अगर 19 जुलाई 1948, ठीक, उसके बाद आप यहां आते हैं, ठीक है, 19 के बाद 20 या 20 30 यानी जिस इसके बाद जब भी आप आते हैं तो आपको 6 मंथ जो है से रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आपको धीरे प्रोसेस होगा, फिर आपको 6 महीने के बाद आपको भारत का नागरिकता दी जाएगी, सिंपल भाषा, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या कहता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप्स ऑफ सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान। कुछ लोग इंडिया को आजादी मिलने से पहले ही पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है,
पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान जाने के बाद क्यों पाकिस्तान चले गए थे, उन्हें लगा कि इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी तो वो दो पार्ट में बढ़ जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया अलग हो जाएंगे। तो उन्हें लगा था कि हम लोगों को ज़्यादा पाकिस्तान में ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ऐसे में कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। अब जब पाकिस्तान चले गए तो वहां पे उनको इज्जत या भाव नहीं मिलने लगा, तो रिटर्न अपने घर आने चाहा। तो जब देखा कि इंडिया में उस समय काफी ज्यादा मार काट भी हो रहा था बंटवारा के समय, तो काफी ज्यादा लोग आ रहे थे, तो सिंपल सा यहाँ पे एक कानून लगाया गया, तत्कालीन कानून, आर्टिकल 7 तत्कालीन लगाया गया। आर्टिकल 7 वही कहता है, क्या कहता है कि 1 मार्च 1947 को, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद, मतलब इसके बाद, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर, इसके बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए, अब जो लोग पाकिस्तान चले गए और रिटर्न इंडिया आ सकते हैं। कब? तो 1 मार्च 1947 के बाद, यानी आजादी मिलने से पहले, और जो कितना डेट 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए कि हमें ज्यादा पाकिस्तान में वैल्यू मिलेगा, और वहां जाने के बाद बेचारे के साथ वैल्यू नहीं मिला, तो सोचा कि चलो अपने घर। अब इंडिया क्या है भैया, सिंपल भाषा में, कि अगर आपके घर से कोई लड़ाई करके चला गया, ठीक है, आपका एक बेटा लड़ाई करके चला गया, एक भाई लड़ाई करके चला गया, और उसको गलती का एहसास होता है कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वापस फिर आता है, तो आप उसको रखिएगा कि नहीं? तो यहाँ भी सिंपल भाषा में उसको रखा गया, ठीक है। लेकिन उसको जब वो इंडिया वापस आए तो उनके साथ कंडीशन रखा गया, ठीक है, आप इंडिया आ गए, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा इंडिया का, लेकिन आपको इसके लिए 6 मंथ इंतजार करना होगा। प्रोसेस जो भी आपका होगा वो प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको जो है ये पूरा प्रोसेस होने में 6 मंथ लग जाता है। कितना? 6 मंथ। तो 6 मंथ आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये तत्कालीन बनाया गया था इस आर्टिकल को, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि तत्कालीन क्यों बनाया गया होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 8 क्या बोलता है? से टू आर्टिकल 8, सो राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि इंडिया का रहने वाला लेकिन उसका वर्क इंडिया से बाहर हो रहा हो, सिंपल भाषा में। मान लीजिए कि आपका बेटा यह आखिर पढ़ लिख के इंडिया को कल के डेट में छोड़ दीजिएगा, आप बहुत बड़ा आदमी साइंटिस्ट बन जाइएगा या कहीं और चल जाएगा, बहुत पैसा हो जाएगा, तो आप इंडिया छोड़ दीजिएगा, विदेश में जाकर कहीं सेटलमेंट हो जाइएगा। जब विदेश में कहीं सेटलमेंट हो जाइएगा तो वहां आप मैरिज उरेज सब कर लीजिएगा, आपका बाल बच्चा भी हो जाएगा, सिंपल भाषा में। तो जब बाल बच्चा भी आपका हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा, तो वो बाल बच्चा कल के डेट में बड़ा होगा, उसके बाद कहेंगे हम पापा के घर जाएंगे, उसमें से कुछ कहेंगे हम पापा के यहाँ रहेंगे, पापा इंडिया में रहते थे तो इंडिया में हम वापस जाएंगे। तो इंडिया आएगा तब क्या इंडिया जो है तो यहाँ के सरकार से सिटीजनशिप देगा या नहीं? तो बोलता है कि देगा, सिटीजनशिप वो भारत का ही कहलाएगा, क्योंकि उसके माता पिता भारत में, क्या उनका माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, इसलिए वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहला सकता है, क्योंकि उसके माता पिता का जन्म यहाँ के हुआ है, इसीलिए यहाँ को उसको नागरिकता प्राप्त होगी, सिंपल भाषा में, ठीक है। कब, किस अवस्था में होगी ये समझना होगा। कब? जब उस व्यक्ति का माता पिता इंडिया के रहे हो और इंडिया में उनका जन्म हुआ हो, तब उनके पुत्र को क्या होगा? इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो आर्टिकल 8 यही कहता है, ठीक है। से टू आर्टिकल ने पर्सन वॉलंटरी अकॉर्डिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट बी सिटीजन, ठीक है। सिंपल भाषा में क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश गया हो, अब विदेश जाकर वहीं बस गया हो, अब केवल बस ही ना गया हो, वो वहां का क्या ले लिया हो, वहां का सिटीजनशिप ले लिया हो, वहां का नागरिकता उसे प्राप्त हो गया हो, तो इंडिया से उसका नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी
इंडिया में अब वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं रहेगा। यानी अब वो कहां, जहां को सिटीजनशिप ले लिया अब वहीं का वो सिटीजनशिप हो गया, अब इंडिया का नहीं रह सकता है। यानी कि एक व्यक्ति दोनों दो जगहों पे सिटीजनशिप लेकर नहीं रह सकता है, वो इंडिया का भी बन के और बाहर का भी बन के कभी नहीं रह सकता। अगर तुम बाहर का बन गया है, बाहर का सिटीजनशिप ले लिया है किसी भी केस देश का, तो भैया तुम इंडिया का नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा समझ सकते हैं, जो स्वच्छता से, ये स्वच्छ अपने इच्छा से बाहर में जाके सिटीजनशिप ले लिया है, वो व्यक्ति इंडिया का सिटीजनशिप उसका रद्द कर दिया जाएगा, इंडिया का व्यक्ति नहीं रहेगा। यही आर्टिकल 9 कहता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट से टू आर्टिकल 10 कंटेनेंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, बोलता है कि आपकी नागरिकता यानी आपकी सिटीजनशिप जो है इंडिया में तब तक रहेगी जब तक आप देश विरोधी कोई भी कार्य नहीं करते। सिंपल सी बात आपको हम समझा देते हैं कि 10 यही बोलता है कि आपका नागरिकता को, आपका सिटीजनशिप को कोई भी रद्द नहीं कर सकता है, कोई भी उसको इधर उधर नहीं पलट सकता है। ऐसा नहीं कि कोई आपको इंडिया से निकाल देगा। हाँ, कब निकालेगा? अब मान लीजिए ना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चलता है तो आप देखे होंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब इंडिया हारता है तो इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। और कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान के फेवर में बहुत से लोग देखते हैं। तो इस टाइप का कार्य जो देश विरोधी कार्य है, अब मान लीजिए कि आप खाना खाते हैं मेरे घर का, अब बात कीजिएगा किसी और के घर का, तो हमको तो बुरा लगेगा ना, तो हम लात मार के निकाल ही नहीं देंगे कि तुम मेरे घर के नहीं हो। तो वही चीज होता है, अगर आप देश विरोधी काम कीजिएगा तो हम आपको लाते न मारेंगे, चल भाग यहाँ से। अल्लाह, तुम पाकिस्तान का गुण गा रहा है या अमेरिका का गुण गा रहा है तो वहीं जाकर सड़ ना, यहाँ का कर रहा है, हम तुम्हारा सिटीजनशिप रद्द कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आर्टिकल 10 यही बोलता है जब तक आप देश विरोधी कोई कार्य नहीं करते हैं तब तक आपका जो है सिटीजनशिप कोई भी रद्द नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं ना? अगर ऐसा होता कि आपका सिटीजनशिप कोई भी रद्द कर सकता था तो यहाँ क्या होता, जो एक दूसरे से दुश्मनी करता है, जिसकी सत्ता चलती वो क्या करता, एक दूसरे का सिटीजनशिप रद्द करके उसको विदेश भेज देता। तो ऐसा नहीं है, जब तक आप, ठीक है, कानूनी रूप से आपका प्रूफ नहीं होता है कि व्यक्ति बदमाश है, चोर है, जो कि इंडिया में बम पटका था। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए तो आपका संजय दत्त जो 5 साल के लिए सजा काटा था, ठीक है, तो ऐसे में अगर वो देश विरोधी एक तरह का कार्य था, तो देश विरोधी कार्य था, तो ऐसे में उसका सिटीजनशिप रद्द हो सकता था। समझ रहे हैं ना? हालांकि नहीं हुआ अलग बात है और सजा तो काटा, लेकिन अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं तब आपका ये 10 आर्टिकल 9 क्या कहता है से देखिए, पार्लियामेंट ऑफ द रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, सिटीजनशिप में जो कानून का संशोधन हो सकता है, एमेंडमेंट ऑफ कानून, ठीक है, आपका इसमें कानून मतलब बनाए जा सकते हैं, नए कानून लाया जा सकता है सिटीजनशिप का, ठीक है, नागरिकता का नए कानून वो आपका आर्टिकल 9 के तहत बनाया जा सकता है, पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस कानून को कौन बनाता है? तो इस कानून को बनाता है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये कानून बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये था आपका आर्टिकल। चलिए आप शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है आर्टिकल 5? क्या बोलता है? फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी जन जो पहले से इंडिया में है उनको जो है सिटीजनशिप पहले से ही स्टार्ट से ही रहेगा। ठीक है, 6 क्या कहता है? पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनको भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। और 7 क्या बोलता है? बैक टू इंडिया, जो इंडिया से चले गए थे लेकिन वापस इंडिया आ गए तो उनको भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। 8 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति फॉरेन है तो उसको भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। ठीक है, 9 क्या कहता है? सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, अगर आप अदर कंट्री से सिटीजनशिप ले लिए हैं तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप रद्द हो जाएगा। 10 क्या कहता है? सेफ टू सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता रहेगी तब तक
बचा हुआ रहेगा आपकी नागरिकता। आपको कोई भी इंडिया से बाहर नहीं कर सकता है जब तक आप देश विरोधी कोई कार्य नहीं करते हैं। 11 क्या करता है, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट के द्वारा नागरिक अटैचमेंट में कोई भी लॉ बन सकता है, ठीक है, यानी कि ये कोई भी कानून बना सकता है पार्लियामेंट्री, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हम लोग समझे। ये क्लास खत्म नहीं हुआ है, लेसन 2 का ही पार्ट 2 में हम लोग सिटीजनशिप को और अच्छा से अध्ययन करेंगे। ये आपका तो आर्टिकल 5 to 11, लेकिन इसी में क्या हुआ है, अमेंडमेंट जो हुए हैं, संशोधन जो हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल इतने ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद।